आज प्रधानमंत्री मोदी केरल के कोच्चि में देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को देश को समर्पित करेंगे। इसकी तैयारियां हो चुकी हैं। अपने आप में आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। सीधे कोच्चि का रुख कर लेते हैं। मंजीत देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। मंजीत, किस तरीके की तैयारी आप देख रहे हैं? कितनी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले? अर्पिता, बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। काफ़ी लंबे समय से नौसेना इस बात का इंतजार कर रही है और लगभग कहें तो करीब एक दशक के इंतजार के बाद देश को पहला स्वदेशी युद्धपोत मिला है आईएनएस विक्रांत के तौर पर। और आधिकारिक तौर पर थोड़ी देर बाद 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। और हमने देखा कि पिछले कई सालों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस रहा है पिछले 8 सालों में कि रक्षा क्षेत्र में कैसे मेक इन इंडिया को बढ़ाया जाए। और ये सबसे बड़ा प्रमाण है मेक इन इंडिया का, जो करीब 70 से 80% पूरी तरह से स्वदेशी है। और एक तरह से भारत की नौसेना के पास अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत होगा, सबसे बड़ा शिप होगा। और इसकी अगर हम बात करें तमाम आधुनिक हथियारों के साथ ये इसको तैनात किया गया है। मिसाइल की बात की जाए तो ब्रह्मोस से लेकर बराक मिसाइल पर तैनात होंगी। लड़ाकू हेलीकॉप्टर MiG-29K के अलावा कामोव हेलीकॉप्टर MS-60 रोमियो, जो कि अमेरिका से आने वाले दिनों में शामिल होगा। और वो यहाँ पर होंगे। करीब एक वक्त में अर्पिता 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर आईएनएस विक्रांत पर तैनात हो सकेंगे। तो ये एक मारक क्षमता को दिखाता है। और जिस तरह से इसकी लंबाई चौड़ाई है, करीब एक पूरा शहर, इसको आप मान सकते हैं एक बड़े शहर, ये पूरे कोच्चि शहर को बिजली से जगमग रोशन कर सकता है। केबलिंग की अगर हम बात करें तो इसमें करीब 400 किलोमीटर से ज्यादा की केबल लगी है। यानी कि आप देखें कोच्चि से दिल्ली की जो दूरी है उस केबल से नापी जा सकते। तो इस तरह के कई फीचर हैं जो लोग उनको जानेंगे। इसका जो डेक है, यानी कि जो ऊपरी हिस्सा है, 5वीं मंजिल है जिस पर जहाज लैंड करेंगे लड़ाकू विमान, वो करीब 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर वो डेक है। 262 मीटर ये लंबा है। इसके अलावा 60 मीटर चौड़ा है और करीब 15 मंजिल इसमें है। एक वक्त में अर्पिता 1700 से ज्यादा नौसैनिक अधिकारी आ सकेंगे। और एक और खास बात, क्योंकि अब अग्निवीर के तौर पर, नौसैनिक के तौर पर महिलाएं भी शामिल होंगी नौसेना में अगले बैच के तौर पर, तो महिला नौसैनिकों के लिए, अधिकारियों के लिए भी खास तरह के केबिन इंतजाम किए गए। अब तक नौसेना के जो शिप थे, जो वॉरशिप है, उस पे महिलाओं के रहने के लिए सुविधाएं नहीं थी। जी ठीक है, कोच्चि शिपयार्ड के CMG से आपने खास बातचीत की, जरा वो सुनवा देते हैं, फिर एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। इस वक्त हम आईएनएस विक्रांत के डेक पर मौजूद है। हमारे साथ कोच्चि शिपयार्ड के CMD मधु एस नायर साहब हैं। आपसे जानना चाहूंगा, आप दर्शकों को बताइए, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है। आजादी के 75 साल पूरा होने पर देश ने पहला विमान वाहक युद्धपोत तैयार किया। कुछ इसके ऐसे पहलू जो लोगों को नहीं मालूम। पहले तो ये एक आत्मनिर्भर भारत का, हमारा भारत का एक बिलीफ का, विश्वास का, इंडियन शिप बिल्डिंग और इंडियन इंजीनियरिंग का एक उत्तम उदाहरण है। इसमें कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। अगर आप इसका इलेक्ट्रिकल केबल्स कंपेयर करेगा तो इसमें 2300 किलोमीटर का इलेक्ट्रिकल केबल्स है। अगर आप इधर से ले करेगा तो नई दिल्ली तक जाएगा वो इलेक्ट्रिकल केबल्स में। इसमें है इंस्टॉल्ड पावर है। पावर 2 तरीके के पावर है। एक प्रोपल्शन पावर है। प्रोपल्शन पावर है लार्ज चार्ज गैस टर्बाइन से। तो 4 टर्बाइन्स, ईच टर्बाइन इज 24,000 मेगावाट, तो मल्टीप्लाइड बाय 4, इतना पावर है इसमें इलेक्ट्रिकल पावर है 8 जनरेटर सेट से, डीजल जनरेटर सेट से, ईच है 3000 मेगावाट का, तो 24,000 मेगावाट है। ये पूरा कोच्चि सिटी का इलेक्ट्रिकल लोड ले सकता है। इसमें कई अप्रोक्सीमेटली 1600 नेवल स्टाफ और ऑफिसर्स और मैन और विमेन काम करेगा। इसमें मैं विमेन बोला, ये पहले बार शायद होगा कि विमेन के लिए सेपरेट क्वार्टर्स और सेपरेट लिविंग स्पेसेस वगैरह है इसमें।